Hello everyone, hello बच्चों, welcome to ATP Star Kota. Hoping that all of you are well and taking care of yourself. बच्चों आज के इस सेशन में आप सभी के लिए कुछ गेम चेंजिंग होने वाला है. इसको एंड तक आप सभी को ज़रूर देखना है क्योंकि ये सिंपली जस्ट बैच लॉन्च नहीं है. जो भी बच्चे ड्रॉप करके जेई 2024 की तैयारी शुरू करने वाले हैं उनको कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और उन चैलेंजेस का सारा सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन बच्चों ये दोनों बैचेस आप सभी के लिए है. एकलव्य 2.0 फॉर जेई मेन 2024 एंड वॉरियर 2.0 फॉर जेई मेन एंड एडवांस 2024. बच्चों हमारे पास बड़ा ही लिमिटेड समय है और इतने लिमिटेड समय में हमें पूरा सिलेबस भी करना है, हमें रिवीजन भी करना है, हमें प्रैक्टिस भी करना है, टेस्ट भी देने हैं. ये सारा कुछ कैसे मैनेज होगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज है. यानी इस तरह का कोर्स डिज़ाइन करना हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था, जिसमें लिमिटेड समय में आपको बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट भी देना है, थ्योरी भी करानी है, बेसिक से भी लेके जाना है, अच्छे क्वेश्चंस भी कराने हैं, टेस्ट भी लेना है. तो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही कई सालों के रिसर्च के बाद बच्चों ये जो बैचेस बने हैं ना, एकलव्य वॉरियर, ये इंडिया के पहले ऑनलाइन ड्रॉपर बैचेस थे. राइट. सो ये पहले भी थे और ये वन ऑफ द बेस्ट भी हैं. क्यों है ये आपको आज पता भी लग जाएगा, क्योंकि आपकी जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनके वन स्टॉप सोल्यूशन है. अब मेन प्रॉब्लम्स 3 हैं. इसकी पहली प्रॉब्लम आपको सबसे पहले हमारे अमेजिंग मैथमेटिक्स टीचर अमित महला सर आपको बताएंगे. बिल्कुल. सर देखो, कुछ सालों पहले जब एक ही अटेम्प्ट बच्चों को जब दिया जाता था तो वहाँ पे बहुत क्लियर होता था कि एग्ज़ाम से जब एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके पास में काफ़ी टाइम जो होता था जिसके अंदर वो सिलेबस कंप्लीशन आराम से कर लेता था. अब भी अगर बच्चे कई बार ऐसा बोलते हैं कि जो सेकंड वाला अटेम्प्ट है जैसे वो तो अप्रैल में जाके होगा, तो वो सोचते हैं कि हमारे पास अभी भी काफ़ी टाइम, हम आराम से सिलेबस जो वो कर सकते हैं. लेकिन यार मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका फर्स्ट वाला जो अटेम्प्ट है वो रहने वाला है. वहाँ पे आप अगर यहाँ से लेके फर्स्ट अटेम्प्ट तक आप अपना सिलेबस बहुत टाइम से, बहुत अच्छे तरीके से अगर अपना कंप्लीट कर लेते हो तो मान के चलिए कि आप थोड़े से कम मार्क्स में भी अच्छे परसेंटाइल जो वो लेके आ सकते हो. क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट तक आते आते सर बहुत सारे बच्चों का और भी बच्चों का सिलेबस जो वो कंप्लीट होने लग जाता है. फर्स्ट अटेम्प्ट में जो गलतियाँ होती है वो भी बच्चे इंप्रूव करते हैं, तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन जो थोड़ा सा बढ़ जाता है सेकेंड अटेम्प्ट में. तो फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में यार आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है. अब ऑब्वियस सी बात है, ये चैलेंजिंग बहुत होता है कि इतने कम टाइम में जो वो आपका सिलेबस जो वो कैसे अच्छे से कंप्लीट करवाया जाए, आपका रिवीजन जो वो कैसे अच्छे से हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उस पर फोकस किया जाए. बस इसी के लिए तो बट ये सारा बैच है जिसमें आपको ये सारी चीज़ों के बारे में यार सोचने की जरूरत जो नहीं पड़ेगी. बिल्कुल अमित सर, आपने बहुत ही अमेजिंग बात बताई कि बच्चों आपको सबसे पहले अटेम्प्ट को फोड़ना है. और आप जानते हो कि पहला अटेम्प्ट हमारा जो होता है वो जनवरी में ही हो जाने वाला है. तो लिमिटेड समय में हमें सिलेबस कंप्लीशन भी करना है, रिवीजन भी करना है, और इन सारी बातों का इस पर्टिकुलर बैच में ख्याल रखा गया है. अगला जो एस्पेक्ट बच्चों जो होता है, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो आपको हमारे लेजेंडरी टीचर फिजिक्स के सूर्यभान सर आपको बताने वाले हैं. सर पहले तो बच्चों एक बात ध्यान से देखिएगा, जैसे सर ने बताया कि जो समय है वो आपके पास सीमित है. तो इस सीमित समय की वजह से कई संस्थान क्या करते हैं, वो आपका 2 साल का कोर्स उसको बेसिकली 6 या 7 महीने में कराना होता है, जिसकी वजह से रेलेवेंसी जो होती है कोर्स की वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है. या तो सवाल बहुत आसान कराए जाते हैं, या तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस एकदम ही तूफानी दे दी जाती है. इसकी वजह से मिडवे नहीं हो पाता है, और इस मिडवे के चक्कर में बच्चे का मेंस का एग्जाम डेफिनेटली खराब हो जाता है. क्योंकि सर हम देख भी रहे हैं रिसेंट टाइम्स में मेन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एडवांस के अंदर जो पूछी जा रही है, वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट प्रॉब्लम पूछी जा रही है. मतलब अगर एक अच्छा टीचर अपने नोट्स को और एक अच्छा संस्थान अपने नोट्स को बार बार अगर हर साल के पेपर पे अडैप्ट करे तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं. ये हम एटीपी स्टार में करते हैं, और ये बात हम आपको भी सलाह देंगे बेटा कि देखिए ये इंटरनेट के युग में खूब सारा कंटेंट अवेलेबल है, पर आपको हर एक कंटेंट के पीछे नहीं भागना है. आपको लिमिटेड और रेलेवेंट कंटेंट के पीछे भागना है, वही आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगा बहुत अच्छे रैंक से. तो एटीपी स्टार इस बात को मेक श्योर करता है कि हम हर साल हमारे कंटेंट को अमेजिंग लेवल पे अपग्रेड करके आपकी तरफ पेश करें, ताकि आपको एग्जाम हॉल में जब बैठे तो ये फील आए कि जो सर ने क्लास में पढ़ाया था वही सवाल एग्जाम के अंदर आया है. बहुत ही अमेजिंग बात बताई है सूर्य सर ने. देखो बच्चों, इस बात को बोलते हैं बुलजाई कंटेंट. एटीपी स्टार इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स बुलजाई कंटेंट. यानी आपको लिमिटेड मटेरियल पढ़ना है और उसका मैक्सिमम रिवीजन करना है. क्लास में इस तरीके से पढ़ाया जाता है ताकि उसमें कंटेंट टू लेंथ रेशियो बहुत हाई होता है, कम समय में बहुत सारा कंटेंट कराया जाता है, बेसिक भी आपके अच्छे कराए जाते हैं. इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत ज़्यादा कराई जाती है. आप सभी जानते हो ड्रॉपर्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत बड़ा रोल रहता है. जितने ज़्यादा सवाल बच्चे करेगा सर उतना ही बेटर होगा, रिवीजन भी उतनी इफेक्टिव
इफेक्टिव होती जाएगी, राइट। तो इस तरह का बहुत ही अमेजिंग, मतलब कोर्स भी पूरा है, पूरे 2 साल का कंटेंट है, लेकिन वो इतना तरीके से कराया जाता है कि आपके बेसिक भी हैम्पर नहीं होते, बेसिक भी अच्छे से हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर ज़्यादातर ड्रॉपर बैचेस एक्चुअल में स्कैम होते हैं, ज़्यादातर ड्रॉपर बैचेस ढंग से डिजाइन ही नहीं होते। बिल्कुल 90% ऑफ द टाइम व्हाट दे डू इज, बच्चों ये आप किसी भी सीनियर से पूछ लेना, पहले 3-4 महीने में आपको बहुत ही बेसिक चैप्टर्स में इतना टाइम लगा देंगे और जो हाई वेटेज चैप्टर हैं वो होंगे ही नहीं। आप शेड्यूल भी पूछिएगा, ज़्यादातर जगह आपका फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा। लास्ट ईयर में भी यही दिक्कत थी। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिए कि ड्रॉपर बैचेस का शेड्यूल जो है, प्लानिंग जो है प्रॉपर देखिए। चाहे आप कहीं और पे ज्वाइन करें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है ना, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि ड्रॉपर बैचेस ढंग से डिजाइंड नहीं होते हैं ज़्यादातर जगह। थर्ड एस्पेक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों, वो है इस समय हमें इस पूरी जर्नी में मोटिवेशन की एंड गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। मोटिवेशन और गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बात कही जाती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अब मन जो है वो आपका जीत के प्रति आपका एटीट्यूड कैसे रहेगा? जब आपके टीचर्स के साथ आपका कनेक्ट रहेगा, जब टीचर्स के साथ आप कॉन्वर्सेशन कर पाओगे, जब आपको गाइडेंस लगातार मिलेगी। यानी इस समय गाइडेंस का बहुत ही अमेजिंग रोल होता है और हर वीक जब आप टीचर से इंटरेक्ट करते हो लगातार, तो आपका मोटिवेशन लेवल हाई रहता है। प्लस डाउट सॉल्विंग होनी बहुत ज़रूरी है। देयर आर मेनी कोर्सेज जहाँ पे बच्चों को डाउट सॉल्विंग या तो नहीं मिलती है या बहुत ही वीक लो क्वालिटी ऑफ डाउट सॉल्विंग मिलती है, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो मेक श्योर करें कि आप कहीं पे भी पढ़ें लेकिन वहाँ डाउट सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे एकलव्य 2.0 एंड वॉरियर 2.0 में वी आर मेकिंग श्योर दैट आपके डाउट्स जो हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी तरीके से रिजॉल्व हो, राइट। अब देखिए, अब आपको डिटेल हम बताने वाले हैं बैच से रिलेटेड, और उसके बाद आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों, है ना। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको लाइक करना है अपने ड्रीम आईआईटी एंड टॉप आईआईटी के लिए जिसमें भी आप जाना चाहते हो। प्लस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि भाई कौन से कॉलेज में और कौन सी ब्रांच में आप जेईई 2024 में जाने वाले हो, सभी को बताना है। और फिर ये जैसे ही बैच में आप आने के बाद ईयर एंड पे देखते हैं, बाद में अपन देखते हैं कि आप कहाँ तक पहुँच पाते हो। तो सभी को ये पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना है दैट आई विल डू इट, एंड कॉलेज का नाम भी लिखना है। सभी को लाइक ज़रूर करना है बच्चों। चलिए अब आपको बताते हैं भाई आप सभी के लिए बेस्ट ड्रॉपर ऑनलाइन बैच फॉर जेईई 2024 बच्चों। जैसे मैंने आपको पहले ही हम टीचर्स ने बता दिया है कि ज़्यादातर ड्रॉपर बैचेस जो हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे कोई प्रॉपर मेंटरशिप गाइडेंस नहीं होती है, पर्सनल इंटरेक्शन टीचर्स के साथ नहीं होता है, उसके अलावा मास्टर प्लान प्रॉपर नहीं होता है। अब यहाँ पे आप सभी के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है बच्चों, एकलव्य 2.0 बैच फॉर जेईई मेन एंड वॉरियर 2.0 फॉर जेईई मेन एंड एडवांस 2024। इसमें मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो प्लानिंग हमने आपके लिए बना रखी है वो इस तरीके से कर रखी है कि आपका जो सारा कोर्स है बच्चों वो जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले हो जाएगा। उसके अलावा एडवांस्ड का जो कॉन्टेंट है वो उसके बाद भी बच्चों को मिलेगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मास्टर प्लान है इसके अंदर आपके लिए बहुत सोच समझ के हमने सिलेबस कंप्लीशन का प्लान किया है, ताकि जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, जैसे कि अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये नॉर्मली एंड में या तो छूट जाते हैं या हमारे पास समय नहीं मिलता या करवाए नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे ये चैप्टर्स भी आपके साथ साथ करवा दिए जाएंगे। उसके अलावा मैथमेटिक्स में भी इस तरह के कई सारे पार्ट्स हैं जो नॉर्मली बहुत एंड में कराए जाते हैं पर साथ साथ कराए जाएंगे। सिमिलरली केमिस्ट्री में जैसे कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो साथ साथ करवा दिए जाएंगे। ये शेड्यूल यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसके अंदर बच्चों ये लिंक भी दिया हुआ है, तो वहां से आप देख भी सकते हैं इसको प्रॉपर्ली, और कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। बहुत सोच समझ के लिए आपके लिए हमने डिजाइन किया बच्चों। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो सिलेबस कंप्लीशन पहले भी बता दिया था कि जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आपका हो जाएगा। आप सभी जानते हैं ड्रॉपर्स के लिए टीचिंग मेथडोलॉजी जो है वो काफ़ी डिफरेंट रहती है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल स्टूडेंट। ड्रॉपर्स में स्टूडेंट्स को बेसिक तो चाहिए होते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी चाहिए होता है, लेकिन उनको रिवीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा चाहिए होती है। अब रिवीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा चाहिए होती है तो क्लास में ध्यान रखिए जो इलस्ट्रेशन कराए जाते हैं वही वैसे के वैसे क्वेश्चन जेईई मेन में एडवांस में आ जाते हैं बच्चों। ये बहुत अमेजिंग बात है, ठीक है। जैसे अमित सर के नोट से, मेरे नोट से, सूर्य सर के नोट से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो डायरेक्टली वेरी सिमिलर क्वेश्चन हैव कम इन जेईई मेन एज वेल एज एडवांस्ड। उसके अलावा मास्टर क्वेश्चन बैंक, आपको जो स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलता है, डीपीपीज आपको मिलती है, प्लस आपको एमपीपीज मिलती है, प्लस आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है। इसमें एक और बहुत अमेजिंग बात है कि यहाँ पे कस्टमाइज प्लान भी आपको मिलेगा।
यानी कुछ स्टूडेंट्स का लेवल जो है बच्चों वो अलग रहता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी परसेंटाइल मान लीजिए 97, 98, 90 मतलब अच्छा आ रखा होगा, कुछ बच्चों का रिलेटिवली कम होगा। तो जिन बच्चों का परसेंटाइल ऑलरेडी ज़्यादा है भाई ऑब्वियसली उनको सारे के सारे चैप्टर्स तो बिल्कुल बेस से करने नहीं होंगे, तो उनके लिए प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट मिलेगी। तो ये कस्टमाइज प्लान जो है ABC कैटेगरी हम लोग बच्चों को देने वाले हैं, जो भी अभी हमने यहाँ पे आपके सामने शेयर नहीं किया, लेकिन जब बच्चे एनरोल करेंगे तो उनको वो कस्टमाइज प्लानिंग हम लोग देने वाले हैं, ताकि हर बच्चे की नीड अलग अलग इस समय पे होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों आपके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, आपके लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी होगी, आपके पार्ट टेस्ट भी होंगे, यानी बहुत सारे इसमें टेस्ट आपको बच्चों मिलने वाले हैं। आपको इसके अंदर अगर हम बात करें ऑब्वियसली यू डिजर्व द बेस्ट टीचर, तो जैसे कि आप मिल चुके हो हमारी कोर फैकल्टी टीम से, तो हम लोग आप सभी को पढ़ाने वाले हैं और आप सभी हमारे बारे में ऑलरेडी जानते होंगे तभी आप वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे हमारी टीम जो आपको पढ़ाने वाली है उसके अलावा भी कुछ सरप्राइज टीचर्स हैं विच कैन टीच यू राइट, लेकिन अभी के लिए जो टीम आपको पढ़ाने वाली है ये तो हम सब लोग तो आपको पढ़ाने ही वाले हैं इसके अंदर। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको एवरी डे एज पर स्केड्यूल हाई क्वालिटी लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको डिजिटल बोर्ड के हाई क्वालिटी लेक्चर्स मिलेंगे क्योंकि उसमें विजिबिलिटी अच्छी रहती है। एवरी डे ऑन एन एवरेज 3 से 4 लेक्चर्स आप सभी को बच्चों मिलने वाले हैं। उसके अलावा शेड्यूल्ड लेक्चर्स के अलावा बच्चों आपके लाइव क्लासेस भी रेगुलरली होते हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ताकि टीचर्स से लगातार इंटरेक्शन भी हो, प्लस आपके जो डाउट्स हैं वो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। डाउट्स के लिए एक बहुत बड़ा अमेजिंग सोल्यूशन हम लेकर आए हैं, काफ़ी अमेजिंग फैकल्टीज़ ने हमारे जो वीडियो सोल्यूशंस हैं वो रिकॉर्ड किए हैं, तो आपको वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे, जिससे क्या होगा जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आया आप वो देख सकते हो। बाकी हाँ मैं एडवाइस करूंगा कि वीडियो सोल्यूशन आप तभी देखें जब आपने क्वेश्चन ठीक से ट्राई कर लिया हो, नहीं तो विल डिस्करेज सीइंग द वीडियो सोल्यूशन। नहीं तो अदरवाइज आप क्या करोगे, वीडियो सोल्यूशन देख देख के सॉल्व कर लोगे और उससे आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं फिर, है ना। तो इसलिए इसका ध्यान रखिए। तो आपको लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस चीज़ में। अगली चीज़ बच्चों, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स भी मिलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। उसके अलावा मैं आप सभी को बताऊं तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपको हर स्टूडेंट को डिफरेंट प्लानिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन अभी आपका कितना परसेंटाइल आ रखा है उसमें आपको डिफरेंट तरह का प्लान आपके हिसाब से मिलेगा जो आपको फॉलो करना होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि एनरोल कहाँ से करना है बच्चों, तो एनरोल करने के लिए आप सभी को ATP स्टार ऐप या वेबसाइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करके अपना टारगेट ईयर बच्चों JEE 2024 रखिएगा, स्टार बैचेस में जाइएगा, एक्सप्लोर बैचेस में जाइएगा, वहाँ पे आप एकलव्य या वॉरियर जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे जाइएगा बच्चों, और वहाँ पे जाने के बाद एनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली बच्चों एनरोल कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी आपकी रहती है बच्चों तो यहाँ पे एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करें अभी के अभी एंड दे विल हेल्प यू इन द एनरोलमेंट। उसके अलावा बच्चों जैसे कि हमने पहले ही बताया था, जैसे कि अमित सर ये सेशन ले रहे हैं, ये मैं सेशन ले रहा हूँ, तो बच्चों के इस तरह के गाइडेंस जो सेशन होते हैं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, उससे क्या होता है कि गाइडेंस लगातार मिलती रहती है। मोटिवेशन, जिस बच्चे को गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग चाहिए, वो लगातार मिलती रहती है। जैसे कि आप देख रहे हो इस तरह से लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी बच्चों के होते रहते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों मैं शुरू से ही बता देता हूँ आप सभी को कि ये बैच सस्ता बिल्कुल नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, मेंटरशिप, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग सब कुछ चाहिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, तो दिस इज द बैच फॉर यू। ओके बच्चों, यहाँ पे स्टार एंड स्टैंडर्ड बैच दो पॉसिबिलिटी है। स्टैंडर्ड और स्टार में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार में देयर आर 2 एडिशनल थिंग्स विच यू विल बी गेटिंग इन द स्टार सब्सक्रिप्शन। पहली चीज़ जो आपको मिलेगी वो ये फैसिलिटी मिलेगी कि आपको इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इस पूरे कोर्स के दौरान अगर हम बात करें बच्चों, तो कभी भी अगर मान लीजिए पर्सनली टीचर से ऑन कॉल कनेक्ट होना है, मान लीजिए आपको सूर्य सर से बात करनी है और आपको कोई कंसेप्ट में कोई डाउट आ रहा है, तो आप टाइम ले सकते हैं और सूर्य सर से आपकी कॉल शेड्यूल हो जाएगी। आपको अमित सर से कुछ पूछना है, उनसे आपकी कॉल शेड्यूल हो जाएगी। यानी स्टार में यू विल बी गेटिंग one-on-one ऑन कॉल फैसिलिटी विद द टीचर्स। ये अमेजिंग फैसिलिटी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। दिस इज लाइक अमेजिंग फैसिलिटी। सेकंड जो आपको मिलने वाली है वो है मटेरियल का जो हार्ड कॉपी है, जो भी स्टडी मटेरियल हमारा है, यानी जो भी DPPs वगैरह, जो भी प्रैक्टिस मटेरियल है, अगर हम उसकी बात करें, नॉट द थ्योरी मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल, वो आपको घर पे आपको भिजवाया जाएगा। तो ये फैसिलिटी स्टार में एडिशनली अवेलेबल है। बाकी सब कुछ इज सेम इन द स्टार एज वेल एज स्टैंडर्ड। सो वट एवर यू आर एबल टू अफोर्ड यू कैन गो फॉर दैट। जो भी आपको सही में रिक्वायरमेंट लगे आप उसमें जा सकते हो। ओके बच्चों, सो सर्स एक बार आ जाइए बच्चों के लिए जल्दी से। तो बच्चों मेक श्योर
you hit the like button. For your awesome teachers और comment section में ये भी जरूर लिखिएगा अमित सर ओपी, सूर्य सर ओपी, राइट, ये आपको जरूर लिखना है। ओके बच्चों, सो होपिंग दैट इस पर्टिकुलर बैच से हम सब अपना जो ड्रीम कॉलेज है उसको जरूर अचीव करेंगे और जेई 2024 को पहले ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस को फोड़ेंगे और उसके बाद फिर एडवांस में हम बहुत अच्छा करेंगे। ओके बच्चों, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि जो एकलव्य बैच है वो प्रॉपर जेई मेन फोकस्ड कंटेंट उसके अंदर आपको मिलने वाला है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा एंड मिलते हैं फिर इन बैचेस में। और बैच स्टार्टिंग डेट तो सर मैं बताना ही भूल गया, 12 जून से आपका बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है बच्चों, 12 जून से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। सो एनरोल करें एज सून एज पॉसिबल। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।